तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और जिन्होंने सलाम किया है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं बार बार आपके सलाम का जवाब नहीं दे पाऊँगी। थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो मैंने सोचा कि कुछ देर आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई बात इम्पोर्टेंट हो करने वाली, क्योंकि मोस्टली मैं रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाती इस वजह से। माशाल्लाह जो बाहर से देख रहे हैं, बांग्लादेश, सऊदीया, दुबई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में बरकत करे। चलें, आप लोग कुछ लोग हैं तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, वैसे तो मैं कहते होते हैं कि जिन बातों को कोई समझना ही ना चाहता हो वो करना फिजूल होता है, अपने वक्त का ज़िया होता है। मतलब इट्स बीन 1 ईयर कि मैं सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ, और मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई कि बड़े रीज़न्स हैं कि मैं सोशल मीडिया पर आई, और मुझे जो है ना, मैंने हालात को देखकर बड़ी मुश्किल से ये फ़ैसला किया और उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। क्योंकि आप देखें कि मौलवी हजरात हैं या मुफ्ती हजरात हैं तो मर्दों के लिए एक मोटिवेशन हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी औरतें हैं उनकी मोटिवेटिंग, जिसे आप कह लें कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ख़वातीन हैं जो इस्लाम की पिक्चर को पोर्ट्रे कर रही हूँ। फिर लोगों को ज़रूरत होती है, स्पेशली पाकिस्तान में। मैं काम तो कर रही हूँ, पर मैं जो मर्द हजरात हमारे पाकिस्तान के हैं, मैं काफ़ी एक तरह से उकता भी गई हूँ। आप लिटरली मतलब 1 साल हो गया है और मेरे जहन में ये बार बार आ रहा था कि मुझे पाकिस्तान से चले जाना चाहिए और मैं किसी ऐसी जगह जाकर काम करूँ जहाँ लोगों को काम की ज़रूरत हो। यहाँ तो ना लोग बात सुनते हैं ना बात को समझते हैं। 1 साल हो गया है, 99% 99% मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर सिर्फ मर्द राब्ता करते हैं। उनमें से जो राब्ता करते हैं 10% होते हैं जो सवाल पूछते हैं, किसी मकसद के लिए करते हैं, डोनेशन करते हैं, या जिसे आप कह लें कि किसी पर्पस के लिए मुझसे राब्ता करते हैं। उसके अलावा उन 90% में से भी जो बाकी 80% लोग हैं वो मेरी शादी का पता करने आते हैं, वाहियात किस्म की वीडियोस, पिक्चर्स भेजते हैं। ये तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैं खुद हैंडल नहीं कर रही होती, और वो टीम है प्रॉपर, और उसमें मेजॉरिटी मर्द ही है, और आगे से मर्द ही जवाब भी दे रहे होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन इस मतलब आप लोग, मेरा प्रोफाइल है यहाँ है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, अब मेरे प्रोफाइल को देखकर या मुझे देखकर, और तो क्या उसके बाद इंसान के जहन में ये आता है कि उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पर जाकर तो वहाँ मोहब्बत का इजहार किया जाए। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम ना किया जाए, या पाकिस्तान में बंदा काम करने की गलती ही ना करे। मतलब मर्दों ने तो जो हाल किया हुआ है, मतलब मैं कभी कभी इस चीज से बड़ा उकता जाती हूँ कि एक साहिब हैं, ही हैं पाकिस्तानी, पर वो सऊदीया में हैं, और वो उन्होंने किसी के थ्रू, जो भी मतलब ये इंटेलिजेंस वाले इस तरह के काम कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील के मेरे नंबर के थ्रू, मेरे ऑफिशियल नंबर के थ्रू मेरे फादर के नंबर को निकाल के और मेरे फादर के नंबर पर मैसेज करके रिश्ता मांग रहे हैं। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि मैं इन चीज़ों की वजह से परेशान हूँ, लेकिन एक गिल्ट होता है, इंसान सोचता है कि या अल्लाह, मतलब मैं तेरा काम कर रहा हूँ और ये एक तमाशा बनाने वाले लोग हैं। आया ये कोई तरीका है कि मेरे फादर को मैसेज किया जाए? अकॉर्डिंग टू मी मेरे फादर को नहीं, या मैं अपने फादर की नज़र में नहीं हूँ, या मेरी शादी, मेरा रिश्ता, ये चीज़ें मेरे पेरेंट्स का काम है, मेरा काम है, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करने नहीं आई। मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं। मुझे जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ वो मुझे पूरा नहीं करने दिया जाता। इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, अच्छा मैं एक तरफ से अल्लाह ताला की बात बता रही हूँ, अभी पाकिस्तानी लोग हैं,
मैं अल्लाह ताला की बात बता रही हूँ, दूसरी तरफ से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कहेंगे कि गपशप लगाने के लिए कोई है। अब ये वो चीजें हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट्स के तौर पर दिखाई गई हैं। इससे भी कुछ गिरी हुई चीजें हैं। अगर मैं उन चीजों को एक्सपोज कर दूं तो मतलब अपना माशरा, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मुझे अभी बकायदा रोना आ रहा है इस चीज पे, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि मुझे पिछले कुछ महीनों से बार बार ये ख्याल आ रहा है कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए। बिकॉज मुझे तो काम करना है, काम मुझे अल्लाह के लिए करना है और मुझे इंसानों पे काम करना है। मुझे अल्लाह ताला ने उसकी एबिलिटी दी है। उसके लिए अल्लाह ताला ने मेरे फादर को मेरा सपोर्टिव बनाया, मेरे भाइयों को मेरा सपोर्टिव बनाया। वो मेरे एक एक चीज को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरे ऊपर एतबार करते हैं। तो आखिरकार मैं यही करूंगी ज्यादा से ज्यादा कि मैं पाकिस्तान से चली जाऊंगी और बाहर जाकर किसी ऐसे माशरे में जहां लोग दीन का, इंसानों का, औरत का तमाशा ना बनाए। देखिए, मैं तो एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मुझे बकवास, फजूलियात, एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड, एक्स्ट्रा ये जो फजूलियात हमारे मर्दों को, और ये पढ़े लिखे मर्द नहीं होते। आप कोई पढ़ा लिखा लड़का होगा तो वो प्रॉपर तरीके से अप्रोच करता है, मैम कहते हैं, इज्जत से बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देन दे लेफ्ट। अभी से तकरीबन कोई एक काफी मशहूर है सोशल मीडिया पर एक लड़का, लेकिन वो एजुकेटेड है और आज से तकरीबन उसने 6-8 महीने पहले मुझे राब्ता किया था। और फिर मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा कि एक बंदा आपके साथ डिस्कशन करना चाहता है। आज साइड मेरे लैपटॉप में इंस्टाग्राम को लॉगिन कर दिया जाए, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने उनसे बात की, तकरीबन 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली टेक्स्ट कर रहा था वो बंदा, पर उस 3 घंटे की कन्वर्सेशन में 1 मिनट भी उस बंदे ने मेरी इज्जत में कमी आने की कोई कोशिश नहीं की, और ना ही उसने कोई गलत किस्म की अप्रोच मुझे करने की कोशिश की। जो मकसद की बात थी वो उसने की, मैंने उसकी बात सुनी, उसको सजेशंस दी। एक तरफ से आप लोग जो, मतलब मैं ऐसी औरतों के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जो औरतें नाचती हैं, गाती हैं, अपना जिस्म नुमाया करके सोशल मीडिया की गंदगी बनी हुई हैं, आप लोग उन औरतों को फॉलो करते हैं और आप लोग कंसीडर करते हैं कि आप लोगों में से कोई भी उठ के मेरी चैट में आगे, मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे साथ कोई बकवास करेगा और मैं उसको टॉलरेट करूंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने अक्सर लोगों के स्क्रीनशॉट्स बाकायदा उनके नंबर्स के साथ रखे हुए, जो कि मुझे फुर्सत मिलती है, क्योंकि मैं बिजी इस चीज में हूं कि मुझे 2 महीने में इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना है अपने पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, मुझे पूरा करना है उसको। खैर वो मैं करूंगी, लेकिन उसके आगे मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा फारिग हो जाऊं तो वो जो स्क्रीनशॉट्स और वो जो चीजें मेरी हैं, मैं साइबर क्राइम वालों के हवाले करूंगी। मतलब एक लिमिट होती है एक चीज को। मतलब मेरा पाकिस्तानी माशरा, मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे जैसी लड़की को मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, मेरे पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने आज तक कोई फजूल बात नहीं की, मैं इंसान हूं लेकिन मेरा कोई काम नहीं है, तो उसके बावजूद आप लोग मुझे नहीं जीने दे रहे, तो फिर आम लड़की को तो जाहिर सी बात है आप लोग नहीं जीने देते हैं। इसीलिए तो औरतें खिलाफ हैं आप लोगों के, इसीलिए तो औरतें इन मर्दों से तंग आई हुई हैं। आप लोग बाखुदा ये मुझसे लिख के ले लें, हमारे पाकिस्तानी माशरे के मर्दों को मसला है, औरतों को जीने नहीं दे रहे। मैं इस कंडीशन में हूं, इसके बावजूद आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खैर मैं टॉर्चर नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि मैं बराह रास्त ये चीजें हैंडल नहीं कर रही होती, लेकिन मेरे तक पहुंचती तो है ना। मेरा मैनेजर है, वो थक गया है, मैडम यहाँ तो मर्द अप्रोच करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी शादी का पूछते हैं। अब इसका ना मेरे मुंह में एक बड़ा अच्छा जवाब आता है कि अगर मेरी शादी खुदा ना ख्वास्ता ना हुई हो तो मैं आप लोगों से करूंगी या आप लोगों में से किसी को उठा के करूंगी शादी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैं किसी बहुत अच्छे स्कॉलर को सुनती हूँ, कोई भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्कॉलर है, मैं उनको सुनती, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं जाकर उनसे पूछूं आप शादीशुदा हैं कि नहीं।
मुझे उस बंदे से कोई लेना देना नहीं, उस बंदे की बात से लेना देना है, मैं उस बात को लूंगी। ये बस मेरी जिंदगी का काम है और ये मैंने सारी जिंदगी रखा है। इसीलिए मैं ना किसी फिरके को फॉलो करती हूँ, मैंने ना कभी बरेलवियों को फॉलो किया है ना देवबंदियों को, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान को खुद रीड करती हूँ, हदीस को खुद रीड करती हूँ और अच्छे तरीके से अपने इस्लाम पर अमल करती हूँ। दैट्स इट, बस ये मेरी जिंदगी है।